वेलकम टू हाई स्टैक स्टडी एजुकेशन। घटना चक्र पॉलिटी का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है वह है पंचायती राज व सामुदायिक विकास यानी पंचायत सिस्टम एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला के अंदर हम जो विभिन्न एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे। यह एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को रिटेन करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस श्रृंखला में मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, यानी जो पंचायत है वो किसका विषय है, यह राज्य सूची का विषय है। और जो राज्य का विधानमंडल है वह इसके संबंधित जो इससे रिलेटेड उपबंध हैं उनको बनाने के लिए उसे अधिकृत किया गया है। आगे देखते हैं। पंचायतों के संबंध में सही कथन है। भारत के संविधान के भाग 9वें में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 यानी 1992 द्वारा स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है, यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत जो राज्य है वह राज्य सूची का विषय है। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। आगे है पंचायतों से संबंधित, यहाँ पर कुछ कथन हैं जो पंचायत से संबंधित हैं। देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष स्थापित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो ये तीनों कथन सही हैं अपने आप में। आगे देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो यह संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। आगे है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो यह पीवी नरसिम्हा राव। जो 1992 का सेशन था उस समय पंचायतों से संबंधित और नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन किए गए। आगे देखते हैं। पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया, यह 1993 में किया गया। कथन है। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्षों के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया। और इसका जो कारण है, कारण क्या है इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही हैं, तो कारण इसका एब्सोल्युटली गलत है और कथन पूरी तरह से सही है। आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। आगे है। पंचायत अधिनियम 1996 यानी 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका यानी शक्ति है। तो यह किस परिप्रेक्ष्य में है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। और दूसरा है, ग्राम सभा के पास लघु वनारोपण का स्वामित्व होता है। आगे देखते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो यह किस प्रकार की व्यवस्था है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की। दूसरा है जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की। और तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। आगे देखते हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय है, यानी ग्राम सभा से क्या तात्पर्य है, तो इसका जवाब है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यानी जो ग्राम स्तर में पंचायत क्षेत्र की जो निर्वाचन सूची है उसमें जितने भी पंजीकृत लोग हैं वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। यह उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है वह अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के जो सम्मेलन होते हैं उनकी अध्यक्षता करता है। आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, तो यह सुनिश्चित करता है कि विकास में जन भागीदारी हो और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित तरीके से किया जाए। आगे देखते हैं। राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को जो संगठित करने का निर्देश है यह आर्टिकल 40 के अंदर है, यानी अनुच्छेद 40 है इसका आंसर। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है तो यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। पंचायती राज को 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संगठित किया गया था। आगे है। मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु लाया गया अनुच्छेद 43, यानी अनुच्छेद 43 के अंदर मनरेगा से संबंधित प्रावधान जुड़े हुए हैं, यानी मनरेगा कार्यक्रम को जो लागू करने के लिए लाया गया था तो वो आर्टिकल 43 लाया गया था। आगे है। सरकार की
पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, जिनका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, यानी जो प्राइम गोल है पंचायती राज का वो क्या है? तो इसका आंसर है ग्राम विकासियों, जो ग्रामवासी हैं यानी उस विलेज के रहने वाले हैं में उनमें शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, यानी जो गवर्नमेंट्स की योजनाएं हैं, प्लान है, उनको बेसिक लेवल तक यानी ग्रास रूट लेवल तक लेकर के जाना और उनको प्रॉपर तरीके से क्रियान्वित करवाना। आगे देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित सही कथन है। तो यह कथन है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी हुई संरचना है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G इसके महत्व को बढ़ाता है। चलिए आगे देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यानी लोग जो फंक्शंस हैं, जो प्रोग्राम हैं, जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, इस लायक उनका चहुमुखी विकास करना। चलिए आगे देखते हैं, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो इसमें स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। आगे है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो किन चीज़ों का करता है प्रतिनिधित्व? इसमें है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। आगे है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किया गया। तो यह किया गया था, जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी यह बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। यहाँ पर कुछ सूची हैं, जो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था वो त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति का दिया था। और अशोक मेहता समिति ये 2 स्तरीय पद्धति से संबंधित हैं। और LM सिंघवी ये स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित हैं। और GBR राव ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित है। आगे देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें पंचायती राज व्यवस्था, यानी इनकी सिफारिशों के हिसाब से जो पंचायती राज व्यवस्था थी, सर्वप्रथम ये राजस्थान में 1959 में लागू किया गया था, यानी 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी, यानी जो उनको फॉर्म करने वाला जो वास्तुकार है, किसे कहा जाता है? यह BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। आगे है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। आगे है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। और यह कहाँ से हुआ था? ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से। आगे है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। आगे देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित समितियां जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं उन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है यह है BR मेहता समिति, उसके बाद है अशोक मेहता समिति और GBK राव समिति और LM सिंघवी समिति। आगे देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संतुति दी थी। तो इन्होंने जो 2 टायर सिस्टम है, यानी जो 2 स्तरीय प्रणाली है, उसको रिकमेंड किया था। आगे है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुति दी गई LM सिंघवी कमेटी द्वारा। संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं। ये हैं 11वीं सूची में, यानी जो पंचायत से संबंधित है वो भारतीय संविधान की 11वीं सूची है। आगे है, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान दिए थे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है? पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण से संबंधित, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का जो एक कंपलसरी ट्रांसफ़र है वो किया जाए पंचायतों के लिए। और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया जाए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो पंचायतों के लिए टोटल सब्जेक्ट हैं यानी विषय हैं वो कितने हैं? तो ये पंचायतों के लिए 29 विषय हैं। आगे है, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही है। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करना। राज्य की पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, यानी राज्य की पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। तो यह राज्य के विषय में दोनों कथन सही हैं। आगे देखते हैं,
पंचायतों में से उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो जिला योजना में कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। आगे देखते हैं 73वें संवैधानिक संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य था, तो ये पहला राज्य था मध्य प्रदेश। आगे है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 यानी 1992 निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है ये, कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज व्यवस्थाओं की बुनियाद को सुनिश्चित किया जाए। आगे देखते हैं महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वो संशोधन था? तो वो 73वां संवैधानिक संशोधन था और ईयर था 1992 यानी 1992। आगे है संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व को गारंटी देता है। यह आर्टिकल 243 का घ है, यानी 243 का जो घ आर्टिकल है वह महिलाओं को सुनिश्चित कराता है कि पंचायतों में 1/3 यानी 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। आगे देखते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा, तो यह पार्टिकुलर राजस्थान का विशेष क्वेश्चन हो सकता है और यह स्वशासन व्यवस्था को प्रमोट करेगा। आगे है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। आगे है तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, यह पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो यह किस लिए अपनाई गई थी? लोकतंत्र की शक्तियों के जो डिसेंट्रलाइजेशन है यानी विकेंद्रीकरण है उसके लिए अपनाई गई थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला समिति। आगे देखते हैं 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी, तो ये संविधान के भाग जो 9 है उसमें की गई थी, यानी भाग 9 में की गई थी। आगे देखते हैं एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो यह राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार द्वारा इसका क्षेत्र डिसाइड किया जाता है। आगे देखते हैं एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने कितनी आयु पूरी कर ली है? तो यदि वह 21 वर्ष का हो चुका है तो वह पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। सही कथन देखते हैं पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। आगे देखते हैं वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर यानी एक इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है उस पर निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, यानी वहाँ की जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम होना चाहिए। आगे है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, तो यह जुडिशियल रिव्यू यानी पंचायतों की जो शक्तियां हैं उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू शामिल नहीं है शक्तियों में। आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है, तो यह फिलहाल बिहार में है। आगे देखते हैं स्थानीय शासन की विशेषता है वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। आगे है राज्य वित्त आयोग का जो गठन है भारतीय संविधान के अंतर्गत है, यानी किस आर्टिकल के अंदर है? यह आर्टिकल 243 का आई है, जो 243 का आई आर्टिकल है इसके अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संतुष्टि करता है, तो यह राज्य वित्त आयोग करता है। शहरी स्थानीय शासन को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, फिलहाल म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वह 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या अधिकतम 21 हो सकती है। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी लोकल बॉडीज़ पर नियंत्रण नहीं होता, तो यह नागरिकों की शिकायतों में नहीं होता। आगे है नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो यह नगर पालिकाओं से जो म्यूनिसिपालिटी से संबंधित है, यह भाग 9 का ए है। आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ सही सुमेलन है। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, यह असम से संबंधित है। मंडल प्रजा परिषद, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जनजातीय परिषद, यह मेघालय से है। और ग्राम पंचायतों का अभाव, यह मिजोरम में है। आगे देखते हैं जिला
आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं। तो इसमें जो निर्वाचित होते हैं वो 20 होते हैं और जो पदेन होते हैं वो 5 सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं। कथन है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःलेख कम हो गया है और इसका कारण है संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। तो ये जो कारण है वो कथन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। आगे है, कथन और कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो ये तो कथन ही फिलहाल गलत है और इसका कारण है संविधान के 73वें और 74वें संविधान के संशोधन के द्वारा के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का ही विषय है। तो हाँ, ये तो बात सही है, जो पंचायत सिस्टम है वो राज्य का विषय है। आगे देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचित होंगे, यानी पंचायत यदि भंग होती है तो 6 माह के अंदर अगला निर्वाचन कंटिन्यू किया जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कथन है। तो उपभोक्ता जो विवाद निवारण है उसके बारे में क्या कथन सही है। राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। और अगला है, उपभोक्ताओं के हितों का समान प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सन्मुख बेचे हुए माल या दी हुई सेवाओं के संबंध में शिकायतें दर्ज कर सकती है। आगे है, पंचायती राज सिस्टम नहीं है, तो यह नागालैंड में नहीं है। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही है। तो ये सभी स्थान है इसमें से जो नगर क्षेत्र से संबंधित हैं। जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो और जहां जनसंख्या का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वह कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। आगे है, किसी राज्य में नगर पालिकाओं का जो सीमा क्षेत्र है यह अधिसूचित करने का जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वह राज्य का राज्यपाल होता है। आगे देखते हैं। भारत में महानगर योजना समिति, इसके बारे में है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। और अगला है, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, यानी उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। यह महानगर योजना समिति के बारे में है। आगे देखते हैं। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अगला है, पंचायत की संरचना के संबंध में सही है। तो ये कौन से कथन है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करेगा। अगला है, ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वह मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। आगे देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। आगे है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो निर्वाचन होता है, यानी जो इसकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट है, वो राज्यपाल के द्वारा होता है। आगे है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, तो यह खंड स्तर पर होती है। आगे है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। यह जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही निर्वाचित किया जाता है। चलिए, आज के रिवीजन में इतना ही और पॉलिटी का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।